बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 2 को। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में आप पहले पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री के हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे मैटर क्या होता है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनकी एसआई यूनिट्स क्या क्या हैं और मास और वेट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके पास मैटर। छोटी क्लासेस में आप सब पढ़ चुके हैं कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज जिसका मास होता है और जो जगह घेरती है वो क्या होती है, मैटर होती है। मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर जो होता है वो बना किन चीजों से होता है, एटम से या मॉलिक्यूल से। अब ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है भाई, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो तो है आपका एटम। और एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे आपके पास आपने सिंगल ले लिया ऑक्सीजन, ये एक एटम है। लेकिन अगर हम दो एटम्स को मिला दे ऑक्सीजन के तो वो बनेगा O2, तो ये बन जाएगा एक मॉलिक्यूल। इस तरह से एटम्स से या मॉलिक्यूल्स से हमारे पास सारी चीजें बनी हैं जो कि मैटर है हमारे। आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखते हो, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, कोई स्टोन है, कोई बुक है, कुछ भी चीज है, कोई प्लांट्स है या हम ह्यूमन बॉडी भी जो है, सब एक मैटर है। ठीक है। उसके बाद में आती है आपके पास मैटर की प्रॉपर्टीज। मैटर की प्रॉपर्टी कितनी तरह की होती है, एक तो फिजिकल और दूसरी है केमिकल। सबसे पहले आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी चीज की आइडेंटिटी को चेंज करती हैं। मींस किसी चीज की लेंथ में चेंज हो गया, शेप में चेंज हो गया, जिन चेंजेस को मेजर किया जा सकता है, यानी हम महसूस भी कर सकते हैं जिन चेंजेस को, वो होते हैं फिजिकल चेंज। यानी वो होती है इनकी फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ, मास या स्पीड। इस तरह की जो चीजें हैं वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, दैट कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी ऑब्जर्व। इनको मेजर या ऑब्जर्व किया जा सकता है और देखने से पता चलती है। लेकिन जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज क्या होते हैं, जो ऑब्जेक्ट में केमिकल कॉम्पोजिशन में अगर चेंज होता है किसी भी तरह से, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसकी। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट की एसिडिटी, उसकी बेसिसिटी या फिर कंबस्टिबिलिटी में अगर कोई चेंज आता है तो वो होता है उसका केमिकल चेंज। ठीक है। उसके बाद में आपके पास आती हैं ये जो हमारे पास फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज है, इनको मेजर कैसे किया जाता है। इनको मेजरमेंट के लिए जो यूनिट्स दी गई है वो है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स। और ये जो सिस्टम है हमारा वो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है मेजरमेंट का, उसमें जिन यूनिट्स को हम यूज करते हैं वो होती हैं हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स, यानी कि एसआई यूनिट्स। जैसे सिंपल आप पढ़ते हो कि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। ये सब आपकी एसआई यूनिट्स हैं। ये लार्ज यूनिट्स हैं, इन्हीं को स्मॉल में लेना है तो मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा। सेकंड तो सबसे छोटी यूनिट है ही टाइम की। उसके बाद आपके पास है जैसे वॉल्यूम। हाँ जी, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या होती है, मैथ्स में भी आप लोग पढ़ते हैं, साइड इंटू साइड इंटू साइड। साइड हमारी क्या है, लेंथ है, एल इंटू एल इंटू एल। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर का क्यूब।
ये यूनिट हो गई वॉल्यूम। अगर स्मॉल यूनिट्स में लेना है इसे तो स्मॉलर यूनिट होगी सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, इसी तरह से आपके पास आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास की ऐसा यूनिट लेंगे हम और साथ में वॉल्यूम की ऐसा यूनिट लेंगे, दोनों को हम डिवाइड करेंगे। मास की ऐसा यूनिट है किलोग्राम, वॉल्यूम की ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब, दोनों को डिवाइड करेंगे, ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपकी आ गई डेंसिटी की। ठीक है, स्मॉलर यूनिट लेनी है तो ग्राम की छोटी, किलोग्राम की छोटी यूनिट है ग्राम और मीटर की है सेंटीमीटर, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से आपके पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप मेजर करते हैं किसमें? डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में या केल्विन। यहाँ जो केल्विन है, केल्विन आपकी एसआई यूनिट है टेम्परेचर। ये सब आपकी बेसिक चीजें हैं जो आप पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है आपके पास मास और वेट। अब थोड़ा सा मास और वेट के बारे में पढ़ लेते हैं। मास क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर जितना मैटर कंटेन्ड होता है वो उसका क्या होता है? मास। मैटर कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स मास। जैसे चीनी ले लिया आपने 5 किलो, वो 5 किलो क्या है? उसका मास है। ठीक है, यानी वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है आपके पास वो उसका मास है। और वेट क्या है? आप कहोगे मैडम मास और वेट तो एक जैसी चीजें होती हैं, लेकिन मास और वेट एक जैसी चीजें नहीं होती। वेट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है, किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी। कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से कितनी फोर्स एक्सर्ट करता है वो उसकी क्या होती है? वेट। ठीक है, अब मास और वेट में क्या डिफरेंसेस है? पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन का हो गया, सबको पता चल गया कि भाई एक तो मैटर कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस इज मास एंड if any object exerts any force due to its gravity is called its weight. सेकेंड डिफरेंस अब आपके पास क्या आएगा कि मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मास चेंज नहीं होता। आप यहाँ हो तब भी मास वही है, कहीं और चले जाओगे तब भी वही होगा, लेकिन जो वेट है आपका ये चेंज हो सकता है, may vary from place to place। जैसे किसी का वेट अगर यहाँ 36 किलो है यानी 36 केजी है, वो मून पे जाएगा तो उसका वेट क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, यानी 6 केजी रह जाएगा। तो वेट में चेंज होगा लेकिन मास जो है वो वही का वही रहता है। दूसरी जो डिफरेंस है आपके पास क्या है? मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम होती है, वेट की जो यूनिट है वो न्यूटन होती है। तीसरा डिफरेंस आ जाएगा, मास जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ मास किसी भी सब्सटेंस का होगा ही होगा, लेकिन वेट जो होता है वो जीरो हो सकता है। किसी ऑब्जेक्ट का वेट यहाँ 6 किलो है तो मून पे जाने के बाद 1/6 होके 1 kg हो जाएगा, या उससे भी कम हो जाए। अगर 5 kg है तो जीरो ही पहुंच जाएगा। मतलब वेट जो है एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज होके जीरो हो सकती है, लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो आज की अपनी इस टॉपिक पे हमने पढ़ा मास और वेट के बारे में। अगली अपनी हम वीडियो में आगे पढ़ेंगे और
सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे अनसर्टेनिटी एरर्स के बारे में। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।